चाय टॉक में आज हम दोबारा आपको लेके आए हैं एक और चाय की जगह, जहां पर चाय तो आमतौर पे पी जाती है मगर चुनाव प्रचार भी चाय के साथ साथ चल रहा है। आज बाहू इलाके में हम हैं और बाहू के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विक्रम रंधावा यहाँ पहुँचे हुए हैं और सुबह की सैर पर निकले हुए जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनसे तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ चाय भी चल रही है। और ये बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बता दूँ, बावे वाली माँ के नाम पर बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है और बाहे वाली जो माता का मंदिर है उसके नीचे ही एक चौक है जिसको बागे बहू पुलिस स्टेशन चौक भी कहा जाता है। तो इसके पास सुबह की सैर के बाद लोग सुबह यहाँ पर मिलते हैं। तो आप देखिए कि विक्रम रंधावा यहाँ है, हमारे साथ बात भी करेंगे और यहाँ अपने लोगों से मिल भी रहे हैं और इसी तरह से चाय के बाद यहाँ कैंपेनिंग भी चल रही है। तो विक्रम जी, सुबह सुबह चाय के साथ साथ कैंपेनिंग भी चल रही है। देखिए, मेरी सुबह शुरुआत जो है हमारे जम्मू के, विशेषकर मेरी बाहू विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकगणों के साथ रोज़ होती है। मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे घर से निकलता हूँ अपने माता पिता जी का आशीर्वाद लेके, और किसी न किसी पार्क कमेटी ने बुलाया होता है या मैं स्वयं चला जाता हूँ। और आप यकीन कीजिए भाई साहब के ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पॉजिटिव जो होते ना, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। चाय भी पिलाते हैं, हलवा भी खिलाते हैं और पूरी तरह से लोड करके भेजते हैं, फिर पूरा दिन मेरा अच्छा निकलता है। कहते हैं सुबह की चाय जो है वो एक तरह से एनर्जी रहती है और वैसे भी चाय पे चर्चा जो है आपकी पार्टी में चाय पे चर्चा ज़्यादा होती है। तो चाय के साथ साथ कैंपेनिंग का क्या मज़ा आ रहा है आजकल? चाय के साथ साथ कैंपेनिंग का भी मज़ा आ रहा है। देखिए, अब ये दोहरी कैंपेन क्या हमारा, अब हम तो कहीं वैसे भी दोस्त से भी मिलते हैं तो वो भी लगता है कि प्रचार ही हो रहा है ना। तो ठीक है, ये एक तरीका है। एक ही हफ्ता बचा हुआ है, कैंपेन में क्या चेंज किया है, क्या किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई? मेरा टोटली मैन टू मैन, डोर टू डोर कॉन्टैक्ट है जी। मैं बड़ा ज़्यादा जलसों में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। कारण ये है कि मुझे लगता है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र का जो इलाइट स्टाफ है उनको बड़ी ज़्यादा भाषणों की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है मेरी व्यक्तिगत तौर पर उन तक पहुंचने की। मैं उनके डोर स्टेप पे खड़ा हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे सेवा का मौका दीजिए। कुछ ईश्वरी आशीर्वाद भी है, कुछ मेरे पिताजी के प्रति सबका स्नेह है और संगठन की ताकत जो है, मेरी पूरी पार्टी जो है। सुबह जब आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह के मुद्दे किस तरह सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं आता है। उनका एक ही मकसद है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र जो है रिकॉर्ड वोटों से जीतनी है। उसके बाद अगला जो प्रयास है वो 10 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम रंधावा जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुबह की सैर पे कैंपेनिंग भी आजकल चल रही है, रोज़ कोई ना कोई कैंडिडेट पहुंच रहे हैं सैर के बाद। तो जो पहले आप सैर करते थे दोस्तों के साथ गपशप, आजकल कैंपेनिंग होती है, तो थोड़ा बदल गया है सैर के बाद का मज़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव आने के कारण बिल्कुल पूरा माहौल ही बदल गया। तो चलो, हमें भी लगता है कोई हमारे साथ चल रहा है। आजकल जब आप घर से निकलते हैं कोई ना कोई कैंडिडेट रोज़ मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जो हमारे एरिया का कैंडिडेट हमें मिलता है। आपका क्या नाम है वैसे? करुणेश गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता साहब, कैंपेनिंग आजकल ऐसी चल रही है कि सुबह जब घर से सैर के लिए निकलते होंगे उस समय भी कोई ना कोई कैंडिडेट ही मिल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जम्मू वालों ने एक मन बना लिया हुआ है कि जो कार्य मोदी जी ने आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का, जम्मू वालों ने भी वैसा मन बना लिया हुआ है। इसमें दो राय कोई नहीं है कि जम्मू वालों ने अच्छी जम्मू की तरक्की के लिए अपना मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भी कोई भी कैंडिडेट है उसको तन मन धन से जिताने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने अपने समय में अच्छी आजकल सैर हो पाती है पूरी तरह या सिर्फ कैंपेनिंग चलती है? सैर करके सुबह पहले सैर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके एक हमारा स्थान है यहाँ बड़ा अच्छा, यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है और जो कैंडिडेट आता है उसको भी मिल लेते हैं, वो हम उनसे बात भी कर लेते हैं और उनकी कैंपेनिंग भी हो जाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आजकल सैर चल रही है या सिर्फ कैंपेनिंग ही होती है? सैर भी चलती है, कैंपेनिंग भी चलती है और बीजेपी को पहले जब आप लोग घर से निकलते थे सिर्फ सैर ही करते होंगे, उसके बाद अपने चाय वाय पी के निकल गए। आजकल शोर शराबा ज़्यादा है, इलेक्शन का माहौल पूरा है, माहौल है और बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी का है काम, बीजेपी। तो और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं जो सैर के बाद यहाँ इसी तरह निकलते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ये नाम आइए आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सर, श्याम सूरी। श्याम जी, सैर चल रही है आजकल भी या अब सैर थोड़ी कम हो गई है, सिर्फ कैंपेनिंग? सैर चल रही है और सैर के साथ साथ कैंपेनिंग भी चल रही है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा
वो जीत जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा कैंडिडेट हो वही जीतना चाहिए। मगर जैसे पहले आप सैर के लिए निकलते थे, उसके बाद चाय पीते होंगे, अपने बाकी मुद्दे डिस्कस करते होंगे, आजकल डिस्कशन का टॉपिक सिर्फ चुनाव है। सिर्फ चुनाव है सर, आजकल सिर्फ मतलब आजकल हर घर में, हर मुद्दे में, हर जगह पे चुनाव का प्रचार हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी हम उन्हीं को जीत के लाएंगे। तो जो खास तौर पे किन किन तरह के मुद्दे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि पॉश एरिया है। यही है कि स्मार्ट सिटी बने, लोगों के काम हो, लोगों का वो जो स्मार्ट मीटर है उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, है ना। तो और भी जो मुद्दे हैं छोटे मोटे आपको सब पता ही है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा तो है वैसे बड़ा, लोग परेशान हैं सर। स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी है और सर लोग कह रहे हैं, मेरे को लगता है लोग कह रहे हैं कि बिजनेस में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, बिजनेस में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। बाकी ठीक है सर, आज का वैसे भी शराध हैं सर। आओ ना। और हमारे साथ पूरी साहब हैं और कॉरपोरेटर भी बीजेपी के रहे हैं अभी कैंपेन में। लेकिन मैं, आप कॉरपोरेटर भी रहे हो त्रिकुटा नगर से, बड़े पॉश इलाके से, किस तरह के मुद्दे इन विधानसभा चुनावों में हैं? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के अलग अलग किस्म के मुद्दे होते हैं, पर इस बार जो मुद्दा है वो नेशनलिज्म को लेके है। पूरा जम्मू अलर्ट है। जो मैनिफेस्टो एनसी और कांग्रेस का कंबाइंड मैनिफेस्टो बोलूँगा जो उन्होंने दिया है वो लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि लोग पत्थरबाजों को या उग्रवादियों को वापस लाना वापस पसंद नहीं कर रहे और लोगों का पूरी सिंपैथी। मैं कहता हूँ कहीं पे हमारी कमियां भी रही होंगी एज ए भाजपा पार्षद कह रहे हो या गवर्नेंस में। पूरी जनता, आप चैनल से बिलोंग करते हैं, आप रोज़ लोगों से मिलते हैं, मुझे लगता है जो पूरा माहौल जम्मू का है वो बीजेपी की फेवर में है। जैसे सुबह सुबह लोग सैर पे निकलते थे, पहले डिस्कशन होती थी बाकी इश्यूज़ पे, आजकल सिर्फ चुनावों का ही इशू हो रहा है। ये ऐसे ही होता नॉर्मली। जो चीज़ अभी इंडस्ट्री के इलेक्शंस भी हैं 28 को, कुछ वो आपस में वो उनको मिक्स हो गया, पर लेकिन फिर भी इन चुनावों में भी, ये चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, लोगों में क्यूरियोसिटी भी है, गवर्नमेंट बीजेपी फॉर्म करती है या नहीं करती, लोगों में ये भी एक विचार बन रहा है। पर मैं आपको विश्वास के आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार बनाएगी। ये हम आपको 9 तारीख या 8 तारीख। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के ही काफ़ी सारे लोग जो कैंपेन पे सुबह निकलते हैं और ख़ास तौर पे उनका यही कहना है कि प्रचार जो है वो इस तरह चल रहा है। कुछ लोग और भी सीनियर लोग कुछ हमारे पास हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ पर जो आते हैं। आपका क्या नाम है सर? रविंद्र गोयल। गोयल साहब, आप भी सैर बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अमूमन आम दिनों में सैर के बाद जो है चर्चा ये होती है कि क्या चल रहा है परिवारों में, शहर में क्या चल रहा है। आजकल सिर्फ चुनावों का माहौल है, तो गपशप भी चुनावों की होती है। बिल्कुल होती सर। किस तरह के जो है इश्यूज पे आप डिस्कस कर रहे हैं? पॉलिटिकल इशू होते हैं, और क्या, ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी। काफ़ी सारे इश्यूज अपने भी लोगों के रहते हैं कि यार ये इस इश्यूज पे वोट देना है, तो शहर में किस तरह की चर्चा है, क्या इशू है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो दरबार मूवमेंट है उसका बड़ा नुकसान है जम्मू में, बहुत ज़्यादा। आगे ट्रेन चली जाएगी फिर और नुकसान होगा। आपको लगता है कि जहां हम चाय पी रहे हैं इसके साथ ही पटरी है, ट्रेन यहाँ से आगे निकल भी रही है और कश्मीर के पास पहुँच भी रही है, तो आपको लगता है कि दरबार मूव एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो होना चाहिए वापस? होना चाहिए वापस। दरबार 370 आए नहीं है, 35 आए नहीं है, दरबार मूव जरूर चाहिए। दरबार मूव एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, मुझे लगता है कश्मीर और जम्मू के बीच एक बड़ा अटैचमेंट हो जाती है सर। कश्मीर के साथ बड़ी अटैचमेंट आते हैं, घर फैमिली जैसा माहौल बन जाता है। वो हमारे जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, जो आजकल गपशप चलती है, गपशप में कई बार एक दूसरे से लड़ भी पड़ते होंगे पार्टियों के बाद? बहस हो जाती है, कोई कांग्रेसी होगा, बीजेपी वाला होगा, वो लोग मैं इसको दूंगा। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? रवीश कोहली। कोहली साहब, आजकल डिस्कशन सिर्फ चुनावों की चल रही है, तो ऐसे में कई बार बहस भी हो जाती होगी। नेचुरली होती है, हर आदमी की अपनी लॉयल्टीज़ हैं, तो बहस तो ज़रूर होती है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए कि वो कैंडिडेट आने चाहिए जो हमारे जम्मू के लिए कुछ सोचें, हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें। वो कैंडिडेट आने चाहिए जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसके लिए हम लोगों को, जम्मू को लोगों को सरवाइव करने के लिए एक तो दरबार मूव बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा बिज़नेस जो है वो दरबार मूव की वजह से बहुत चले। हम नहीं ये कहते कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट हर मुल्क का हिस्सा है। ट्रेन ज़रूर जाए, कश्मीर जाए, ज़रूर जाए, ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। डेवलपमेंट मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिसके लिए जम्मू को
सफ़र करना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक दरबार मूव जो है वो होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों के कारोबार जो हैं, होटल्स एसोसिएशन या ये दरबार है, वो उसको बड़ा सेटबैक पहुंचा है, वो होनी चाहिए। मौलवी साहब, आपको लगता है कि दरबार मूव सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों में आपसी अटैचमेंट का भी एक अच्छा कारण है? डेफिनेटली। अब 6 महीने अगर कोई बंदा आकर हमारे साथ रहता है, उसके हमारे साथ विचार मिलते हैं, हम उनसे अपने विचार करते हैं, ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है और आपसी भाईचारे के लिए भी बहुत ज़रूरी जो दरबार मूव है वो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे जो लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ चुनावी चर्चाएं नहीं होती हैं, कई बार चुनावों में बहस भी हो जाती है और ऐसी बहस में ये निकल कर आता है कि कौन किसके फेवर में है, कौन किसकी तरफ है, मगर फिर भी लगातार डिस्कशन चल रही हैं और इस समय डिस्कशन सिर्फ चुनावों की है, क्योंकि एक ही हफ्ता बचा है अब चुनाव प्रचार के लिए और अगले मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर को लोग वोट देंगे। किसके हक में देंगे ये तो लोग मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, मगर सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, शहर के तकरीबन जो बिजनेसमैन हैं, जो सुबह जब सैर पे निकलते हैं, यहाँ जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका कहना है कि दरबार मूव एक आपसी प्यार प्रेम का भी एक प्रतीक है जम्मू और कश्मीर के बीच में, और जम्मू और कश्मीर के बीच में से और निकालकर जम्मू कश्मीर बनाना है, इसलिए दरबार मूव को ज़रूरी है। अलग अलग कैंडिडेट इनके पास पहुंचते हैं, इन्हें अपने वादे, इन्हें अपने मैनिफेस्टो से लुभाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कितने लुभा पाते हैं इन लोगों को वो तो आने वाला समय बताएगा, मगर चाय भी चलती रहेगी, चाय पे चर्चाएँ भी, और 1 अक्टूबर के बाद चर्चा ये बदल जाएगी कि अब जीतेगा कौन। फ़िलहाल ये है कि वोट किसको देना है, मगर फिर भी गपशप भी चल रही है और चाय भी चल रही है, और सुबह को सुहाना बनाते हुए ये दोस्त चाहे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हों, मगर इन दिनों पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। तो आज के चाय टॉक में इतना ही। अगले एपिसोड में, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल 2 दिन बाद होंगे, तो पूरी तरह से आपको एक और इलेक्शन का माहौल दिखाएंगे और उसके बाद आपको वो पुराने हंसी ठहाके और दोस्तों की महफिलें भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह को और मेरे सहयोगी पवन शर्मा को बहुत धन्यवाद।